चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा दो संख्याओं का योग 84 है और उनके HCF 12 है, संख्याओं के ऐसे युग्मों की कुल संख्या कितनी है। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन दिया है तो उसे डायरेक्ट कैसे करना है। देखिए उसने कहा दो संख्याओं का योग 84 दे रखा है और उन दोनों का जो HCF है वो कितना 12 दे रखा है, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये 12 से 84 आएगा। अब ऐसे मुझे दो फैक्टर बनाने जिनसे मेरा सम 7 बन जाए, बट वो होना चाहिए को प्राइम, यानी कि वो किसी भी एक संख्या से दोनों डिविजल नहीं होना चाहिए। तो एक होगा मेरे पास में 6 प्लस का 1, ये मेरे पास में 7 बनेगा। 5 प्लस का 2, ये मेरे पास में 7 बनेगा। 3 प्लस का 4, ये भी मेरे पास 7 बनेगा। यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन है तो आपको इस तरह से ही सॉल्व करना है। नहीं सॉल्व करना तो फिर आइए चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि एक नंबर मेरे पास जो है वो 12A है, दूसरा नंबर मेरे पास है वो 12B है। तो इसमें 12A प्लस का 12B बराबर कितना होगा आपका 84। तो A प्लस का B क्या होगा आपका 84 बाय में आपका 12, तो 12 से 84, यानी A प्लस का B जो होगा मेरे पास में आपका वो 7 होगा। इसके अब फैक्टर तोड़ने, ऐसे फैक्टर तोड़ने जो को प्राइम हो और जिनके जो एक नंबर से डिविजल ना हो और उन दोनों का सम करने पे 7 बन जाए। तो एक नंबर मेरे पास 5 होगा, एक 2 होगा, एक 3 होगा तो एक 4 होगा, एक 6 होगा तो एक 1 होगा। ऐसे 3 पेयर बनेंगे। अब एक बार और समझने वाली बात है, ये बच्चे कहते हैं कि यार 12 से ही क्यों मल्टीप्लाई किया सर जी, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पे वैल्यू को एज्यूम किया और जो वैल्यू हमने एज्यूम की है उसमें मुझे पता है कि वो जो संख्या है वो 12 का मल्टीपल होना चाहिए दोनों, इसीलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि इन दोनों में से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो कॉमन फैक्टर आएगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 8 है और ये आपका कितना 4 है, तो अगर मैं इसका HCF निकालूं यानी कॉमन निकालूं इन दोनों नंबर में से तो मेरे पास में कितना आएगा आपका ये 4, तो ये बचेगा 2 और ये बचेगा A। तो ये मेरी A है, ये B है, तो इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्यूरेट मेरे पास में A और B की वैल्यू आएगी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।